Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 19 of our spectrum, that is Civil Disobedience Movement and Roundtable Conferences. Today we're going to do Karachi Congress session of 1931. लास्ट लेक्चर में हमने गांधी अर्विन पैक्ट या फिर दिल्ली पैक्ट के बारे में पढ़ाई की थी, राइट? और हमने ये डिस्कस किया था कि क्या गांधी अर्विन पैक्ट जो है वो एक रिट्रीट था या नहीं. हम कंक्लूजन में पहुंचे थे कि वो एक रिट्रीट नहीं था, राइट? गांधी अर्विन पैक्ट कब साइन हुआ था? फेब्रुवरी ऑफ 1931, फेब्रुवरी 14 1931 को साइन हुआ था, ठीक है. और कराची सेशन ऑफ कांग्रेस जो है वो एक स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस है. स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये मार्च में हो रहा है. कांग्रेस के सेशंस आप अगर देख रहे होंगे तो वो दिसंबर में होते हैं, दिसंबर में होते थे, ठीक है. तो ये जो है मार्च में इसलिए हुआ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट जो है डिस्कस करना था कांग्रेस को, इसलिए से स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस कराची सेशन कह रहे हैं. और ये हुआ है मार्च 1931 में, राइट? इस सेशन में क्या हुआ और ये सेशन क्यों हुआ, उसका रीजन है कि ये सेशन हुआ टू एंडोर्स गांधी अर्विन पैक्ट, ठीक है. गांधी अर्विन पैक्ट को एंडोर्स करने के लिए ये सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ है, ओके, राइट? मैंने आपको क्या बोला? मार्च में ये सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ है, राइट? लेकिन 6 दिन पहले, ये सेशन होने के 6 दिन पहले, ये एक्चुअली सेशन हुआ है मार्च 29 को, उसके 6 डेज पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है. समझ रहे हो आप? मार्च 29 1931 को कराची सेशन ऑफ कांग्रेस होने वाला था. उसके 6 दिन पहले ही भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी तीनों को एग्जीक्यूट कर दिया गया था. इसलिए जब गांधी जी कराची जा रहे थे तब ही वॉज ग्रीटेड विथ ब्लैक फ्लैग्स, राइट? ब्लैक फ्लैग्स का डेमोन्स्ट्रेशन होता है बाय पंजाब नौजवान भारत सभा. पंजाब नौजवान भारत सभा किसने एस्टैब्लिश की थी हम पढ़ चुके हैं. प्लीज गो बैक एंड रिवाइज द लेक्चर्स, राइट? उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट फेलियर ऑफ गांधी अर्विन पैक्ट to commute death sentence of Bhagat and his comrades into life sentence. मैंने आपको बताया था ना कि जो गांधी अर्विन पैक्ट था उसमें दो चीज़ों के लिए जो अर्विन है वो नहीं माने थे. उसमें से एक चीज़ थी टू कम्यूट डेथ सेंटेंसेस ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स इनटू लाइफ सेंटेंस, राइट? और फिर उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया मार्च में ही, राइट? उसके 6 दिन बाद जब कराची सेशन होने वाला था और गांधी जी जा रहे थे टू कराची, तो उन्हें ग्रीट किया गया विद ब्लैक फ्लैग्स. ऑब्वियस सी बात है, हमारे इतने बड़े लीडर जो हैं वो उनको एग्जीक्यूट किया गया, तो लोगों में जाहिर सी बात है गुस्सा था, नाराजगी थी, दे वर डिसअपॉइंटेड. नाउ वी कम टू कि कांग्रेस रेजोल्यूशन क्या था कराची में, ठीक है? क्या रेजोल्यूशन पास हुआ कराची में कांग्रेस का? सबसे पहले तो कांग्रेस ने डिसअप्रूव किया और डिसोसिएट किया फ्रॉम पॉलिटिकल वायलेंस. उन्होंने बोला कि हमारा वायलेंस से कोई एसोसिएशन ही नहीं है, ठीक है? और उन्होंने डिसअप्रूव भी किया कि वायलेंट मेजर्स नहीं लेने चाहिए. बट उन्होंने तीनों जो मार्टियर्स हैं उनकी ब्रेवरी को एडमायर किया, एक्नॉलेजमेंट दिया कि वो बहुत उनका जो योगदान है और हमारे देश के लिए वो कभी नहीं भूला जा सकता. तो दो कांग्रेस ने डिसोसिएट किया विद वायलेंस, पर उन्होंने एडमायर किया ब्रेवरी ऑफ द 3 मार्टियर्स, भगत सिंह जी, सुखदेव एंड राजगुरु. ये पहला जो है रेजोल्यूशन पास हुआ कराची में. सेकंड है कि गांधी अर्विन पैक्ट या फिर दिल्ली पैक्ट को एंडोर्स कर लिया गया, ठीक है? ये सेकंड जो आपका रेजोल्यूशन है वो है. थर्ड है कि जो पूर्ण स्वराज है उसको रीइटरेट किया गया, बार बार बोला गया कि हमारा जो एम है वो पूर्ण स्वराज ही है. लोगों को याद दिलाया गया, ठीक है? एम याद दिलाया गया कि गांधी अर्विन पैक्ट हमने एक्सेप्ट तो कर लिया है बट हमारा जो मिशन है वो पूर्ण स्वराज है. 2 रेजोल्यूशंस इस वक्त अडॉप्ट होते हैं. पहला रेजोल्यूशन है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है? सेकेंड रेजोल्यूशन है नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी. तो अगर आपको पूछा गया जाए कि किस कांग्रेस सेशन में फंडामेंटल राइट्स या फिर किस कांग्रेस सेशन में नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को एंडोर्स किया गया, अडॉप्ट किया गया,
तो आपका आंसर है कराची सेशन ऑफ 1931 जो कि मार्च में हुआ है, राइट। हम देखते हैं कि कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनके बारे में बात की गई, कौन से फंडामेंटल राइट्स का जो रेजोल्यूशन है वो पास किया गया कि ये गारंटीड होंगे, ये देख लेते हैं। सबसे पहला है फ्री स्पीच एंड फ्री प्रेस। ठीक है, आप इसको अभी के फंडामेंटल राइट्स से भी रिलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की अभी की जो पॉलिटिकल स्टेटस है, जो फ्रीडम, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको कैसे उन्होंने शेप किया हमारी हिस्ट्री ने ही। तो फ्री स्पीच, फ्री प्रेस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू असेंबल, यूएएफ विच इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट। ये कुछ हैं, जैसे कि फ्री स्पीच है, फ्री प्रेस है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस है, राइट टू असेंबल है, यूएएफ है। इसके अलावा इक्वल लीगल राइट्स, equal legal rights irrespective of caste, creed, sex, anything, right? Exemption from rent of uneconomic holdings, ठीक है, अनइकोनॉमिक जो होल्डिंग्स हैं उसकी रेंट से एग्जेम्पशन। कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन, कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन हम फंडामेंटल राइट्स करने वाले हैं। आप देखेंगे कि हमारा उसमें राइट टू एजुकेशन में क्या लिखा हुआ है, हम वो सब पढ़ने वाले हैं, राइट। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि कैसे कराची सेशन ऑफ कांग्रेस जो है वो फ्री स्पीच को एंडोर्स कर रहा है, फ्री प्रेस को एंडोर्स कर रहा है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन गारंटी कर रहा है, राइट टू असेंबल गारंटी कर रहा है, यूएएफ गारंटी कर रहा है, इक्वल लीगल राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सेक्स, क्रीड एंड कास्ट गारंटी कर रहा है, न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर्स गारंटी कर रहा है कि जो स्टेट है वो न्यूट्रल रहेगी इन रिलीजियस मैटर्स। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनकी कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि ये कैसे इसने हमारे कंट्री को शेप किया है। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है उस वक्त ये सब बातें सोचना, राइट। इकोनॉमिक पॉलिसी अगर हम देखें, उसका रेजोल्यूशन अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सब्सटैंशियल रिडक्शन इन रेंट एंड रेवेन्यू इन केस ऑफ लैंड होल्डर्स एंड पेजेंट्स, ठीक है, सब्सटैंशियल रिडक्शन इन रेंट एंड रेवेन्यू इन केस ऑफ लैंड होल्डर्स एंड पेजेंट्स, ठीक है। एग्जेम्पशन फ्रॉम रेंट ऑफ फॉर अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज, अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स, राइट, एग्जेम्पशन फ्रॉम रेंट फॉर अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट, वो यहाँ पे भी है, ठीक है। रिलीफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल इंडेटनेस, ठीक है, जो आपका एक साइकिल होती है कि पहले तो आपके क्रॉप्स फेल हो रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, फिर आप कहीं से लोन लेते हो मनी लेंडर्स से, ठीक है, और वो लोन आप इतने ज़्यादा रेट पे लेते हो कि आप उसको रिटर्न नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप रिटर्न नहीं कर पा रहे हो तो आप बॉन्डेड लेबरर की तरह वहाँ काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो पूरी स्टोरी है, ये जो विशियस साइकिल है ऑफ इंडेटनेस, कि डेट इतना बढ़ गया कि आपको फ्री में बॉन्डेड लेबरर की तरह, स्लेव की तरह कहीं पर काम करना पड़े, तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है, राइट। तो ये लेकिन रियलिटी है, बहुत सारे पेजेंट्स की रियलिटी रह चुकी है, बहुत सारे ट्राइबल्स की रियलिटी रह चुकी है। तो आप समझ सकते हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है जो मैं आपको बाद में रेकमेंड करूंगी, जो आप इस पर रीड कर सकते हैं टू नो व्हाट एक्चुअली इज द रियलिटी ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, राइट। रिलीफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल इंडेटनेस, ठीक है। आप देखेंगे राइट टू वर्कर्स एंड पेजेंट्स, ठीक है, राइट टू वर्कर्स एंड पेजेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, टू फॉर्म यूनियंस, राइट टू फॉर्म यूनियन जो है फॉर वर्कर्स एंड पेजेंट्स, उनकी बात हो रही है। अगर आप देखें तो लिविंग वेज इंप्रूव करने की बात हो रही है, लिमिटेड आवर्स होने चाहिए काम करने के, उसकी बात हो रही है, बेटर वर्क कंडीशन की बात हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसकी बात हो रही है, विमेन वर्कर्स का जो प्रोटेक्शन है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसकी बात हो रही है, लिविंग वेज जो है उसको उसके बेटर कंडीशन लाना, बेटर लिविंग वेज लाना, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क होना, इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो है स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज लाइक माइंस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट।
आप समझ रहे हैं कि इसने कैसे शेप किया होगा हमारे इंडिया को? आप प्रेजेंट का इंडिया देखिए और इससे कंपेयर कीजिए. स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर की इंडस्ट्रीज लाइक माइंस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. राइट. तो हमने कराची सेशन ऑफ कांग्रेस में पढ़ा कि कौन से रेजोल्यूशंस पास हुए हैं. ठीक है. दिल्ली पैक्ट भी आप दिल्ली पैक्ट और गांधी अर्बन पैक्ट को एंडोर्स किया गया. पूर्ण स्वराज रीइटरेट किया गया. 2 रेजोल्यूशन अडॉप्ट होते हैं. फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. कराची सेशन ऑफ कांग्रेस मार्च 29 1931. फंडामेंटल राइट्स आप देख लीजिए कौन से पास हुए हैं. करेक्ट. इसके अलावा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है उसके लिए क्या क्या बोला गया है. इससे ये इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है कराची सेशन ऑफ कांग्रेस का? फर्स्ट टाइम कांग्रेस जो है स्पेल आउट कर रही है कि स्वराज जो है वो मासेस के लिए क्या मीन करेगा. मासेस के लिए स्वराज्य का मतलब क्या होगा. एक इंडिपेंडेंस मिलने के बाद मासेस को किस तरीके की कंट्री मिलने वाली है. राइट. इन ऑर्डर टू एंड द एक्सप्लॉयटेशन पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट इंक्लूड इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ स्टार्विंग मिलियंस. ये बोला गया है. In order to end exploitation of masses, political freedom must include economic freedom of starving millions. ठीक है. तो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ इकोनॉमिक फ्रीडम की बात यहाँ पे हो रही है. ठीक है. कराची सेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अब से जो कांग्रेस है उसका बेसिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है वो यहाँ से शेप हो चुका है. दिस इज द एसेंस जो एंड तक आप फ्रीडम स्ट्रगल जब तक खत्म होता है आप देखने वाले हैं कांग्रेस में. Right? So that is it for today. In the next lecture, we'll start with roundtable conferences. Till then, all the best.